हम हमारी कुंडली किस प्रकार से रीड कर सकते हैं। जो 12 भाव है, 12 भावों के अनुसार हम किस प्रकार से हमारे कुंडली में जो शुभ फल है, अशुभ फल है, उसकी किस प्रकार से जानकारी हम खुद आपकी कुंडली या आप खुद की कुंडली देखकर किस प्रकार से देख सकते हो। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना है। तो जो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% यहाँ पर जो शनि महाराज है वह किस प्रकार से किस स्थान में आपको शुभ फल अशुभ फल देंगे और हम शनि महाराज के बारे में किस प्रकार से जान सकते हैं। यानी कि जो 12 भाव है वह किस प्रकार से आपको शुभ, धन लाभ, वाहन, सौख्य या किस प्रकार से आपके जीवन में परेशानी या प्रॉब्लम आ रही है या देरी से आ रही है शुभ फलता, तो उसका कारण क्या है, यह सारी बातें आप खुद अपनी कुंडली से देख सकते हो। तो इस वीडियो को आप शेयर, सब्सक्राइब करके रखिए, तो आने वाले वीडियो भी आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो पाएंगे। तो यह जो शनि महाराज है वह शनि महाराज किस प्रकार से फल देते हैं यह जानते हैं। तो मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम देखते हैं कि शनि महाराज अपने 12 स्थानों के अनुसार किस प्रकार से आपको शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। तो आपके जो कुंडली है, जन्म कुंडली, उस जन्म कुंडली में शनि यदि प्रथम स्थान में है, शनि महाराज यदि प्रथम स्थान में है तो आपको किस प्रकार से फल देगा। तो आपकी जो है वह कठोर आपकी मनोवृत्ति बनाएगा, उसके बाद आपको परिश्रम करवाएगा, आपको हट्टी बनाएगा, उसके बाद जो है कष्ट भी आपको यहाँ पर प्रथम स्थान में होने के कारण से आपसे कष्ट करवाएगा। यानी जो आपको सक्सेस चाहिए, यश चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पर कष्ट करवाएगा। इस प्रकार से आपको जो है शनि फल देता है। उसके बाद जो द्वितीय स्थान है, द्वितीय स्थान से हम धन देखते हैं, सेविंग देखते हैं, उसके बाद यहाँ से परिवार भी देखा जाता है। तो द्वितीय स्थान से आपको धन का जो सेविंग है वह बहुत देरी के बाद से सेविंग करवाता है। इस प्रकार से यह शुभ फल या अशुभ फल देता है। और वो सेविंग है वह 100% आपके जीवन में होती है, पर वह अमाउंट जो छोटी होती है या जो देरी से होती है उस कारण से यहाँ पर आपको परेशानी होती है। उसके बाद जो द्वितीय स्थान है वहां से आपको संघर्ष करवाता है। यानी कि जो धन है या पैसा है उसको मिलाने के लिए जो कर्म है उसमें आपको संघर्ष करवाता है। यानी कि मेहनत ज्यादा और फल कम, ऐसा यह शनि या द्वितीय स्थान में आपको फल देगा। उसके बाद आप जो है वह कंजूस बनोगे, यानी कि जो आपका खर्च है आप खुद ज्यादा नहीं कर पाओगे। इस प्रकार से यह शनि द्वितीय स्थान में बैठाकर फल देता है। उसके बाद जो शनि है यहाँ पर वियोग करवाता है, यानी कि जो परिवार है वहां से परिवार के साथ या आप परिवार के साथ रहते हो तो वहां से कहीं ना कहीं तो वियोग आपका जीवन में 100% दिखाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर शनि आपको फल देगा। तृतीय स्थान, तो तृतीय स्थान में शनि आपके कुंडली में है तो पराक्रम जो है वह पराक्रम में आपको 100% बाधाएं आती है। कुछ भी कर्म कर लेते हो आप, परंतु वहां पर जो सक्सेस चाहिए वह सक्सेस नहीं मिल पाती है, जो भाग्य है वह नहीं मिल पाता है, जो सफलता चाहिए, जो प्रतिष्ठा चाहिए, जो पद चाहिए, उसके लिए जो शनि महाराज है वह आपके तृतीय स्थान में स्थित है। तो आपको अनेक बाधाएं आएगी, अनेक बाधाएं आएगी, पर यहाँ पर जो बाधाएं आएगी या जो प्रॉब्लम आएंगे वहां से आपको जो है आपकी स्किल या जो परिश्रम है उसके कारण से आपको जो प्रतिष्ठा है उस के मिलने का आनंद और उसके जो मिलने का आनंद है या जो कर्म है उस कर्म के कारण से आपको जो है 100% जो मिलने वाली है प्रतिष्ठा उसमें अनेक शुभ फल मिलता है। यानी कि जो मिलने के बाद जो अनेक कष्ट या कर्म करने के बाद जो फल मिलेगा वह अत्यंत शुभकारी आपको दिलाता है। उसके बाद यहाँ से एकाग्रता बढ़वाता है, यानी कि जो आपकी कार्य क्षमता है उसमें आपको एकाग्रता कर कर रखता है। आप अभ्यास करते हो, विद्याभ्यास करते हो या आप व्यवसाय करते हो तो उसमें एकाग्रता बनाकर यह शनि
बनवा कर रखता है। उसके बाद जो चतुर्थ स्थान है, तो चतुर्थ स्थान में आपका शनि है, तो चतुर्थ स्थान से आपको धनी बनाएगा, वाहन सुख भी यहाँ पर आपको देगा, पर आपको अपयशी बनाएगा। यानी कि जो कर्म है, कर्म आप यहाँ से जो सप्तम दृष्टि जो है वह दशम स्थान पर पड़ रही है। इस कारण से आपको जो कर्म कर रहे हो उस कारण से जो आपको यहाँ पर देरी से फल मिलेगा, इस प्रकार से आपको जो है अपयश दिलाता है। यानी कि जो विलंब है, विलंब के कारण से यहाँ पर अपयश शब्द का यूज किया गया है। उसके बाद जो पंचम स्थान है, तो पंचम स्थान में यदि शनि है तो पंचम स्थान में स्थित होकर जो शनि किस प्रकार से आपको शुभ फल या अशुभ फल देगा, तो यहाँ पर आपको अशुभ फल देगा। विद्या में अनेक कठिनाई, आपको कष्ट, दुख या परेशानी या प्रॉब्लम या अर्धवट शिक्षण का भी प्रॉब्लम यहाँ पर शनि दिखाता है। उसके बाद आप जो कर्म करते हो उसमें जो कर्म है उसमें मेहनत ज्यादा करवाता है। उसके बाद जो कर्म है सिर्फ आप मतलब के बारे में ही देखते हो, अपने खुद के मतलब के बारे में यह पंचम स्थान आपको दिखाता है। इस प्रकार से आपको शनि है वह फल देगा। यानी कि जो आपके बारे में ही, आप खुद के बारे में ही ज्यादा विचार करते हो, दूसरे के बारे में बिल्कुल यहाँ पर विचार शनि महाराज करने नहीं देते हैं आपको। इस प्रकार से यहाँ पर शनि आपको फल देगा। जो षष्ठम स्थान है, तो षष्ठम स्थान से आपको किस प्रकार से फल देगा, तो षष्ठम स्थान से आपको जो है शुभ फल देगा। क्योंकि जो षष्ठ, सप्तम और द्वादश स्थान में शनि जो है वह कहीं ना कहीं तो आपको शुभ फल देते हैं। तो शनि जो है वह षष्ठम स्थान में स्थित है आपके कुंडली में, तो यहाँ पर शुभ फल देगा। पुत्र का सुख आपको मिलेगा, आप सुखी रहोगे। उसके बाद जो है वह धन का भी यहाँ पर कारक बनाता है, और आपको जो है नौकरी का भी यहाँ पर योग बनता है, आपको नौकरी भी यहाँ पर लगेगी वह। परंतु यदि इस स्थान में अशुभ ग्रह या जो गुरु है या रवि है उनकी दृष्टि, या उन रवि और गुरु ऐसा शनि के साथ है, तो आपको जो है वह नौकरी के बारे में ज्यादा मेहनत और कम फल, इस प्रकार से आपको फल देगा। उसके बाद जो सप्तम स्थान है, तो सप्तम स्थान में शनि है आपके कुंडली में, तो किस प्रकार से आपको फल देगा, तो आपको स्त्री भक्त बनाता है, विलासी बनाता है, आलसी बनाता है। इस प्रकार से यहाँ पर सप्तम स्थान में स्थित होकर फल देगा। उसके बाद जो अष्टम स्थान है, तो अष्टम स्थान में आपको बचत में कष्ट, यानी कि जो सेविंग है, यहाँ पर द्वितीय स्थान में यहाँ पर दृष्टि गिरने के कारण से शनि महाराज की जो है वह बचत, सेविंग में कष्ट प्रदान करता है। यानी कि जो आपकी सेविंग है वो होनी चाहिए परंतु नहीं हो पाती, इस प्रकार से यहाँ पर शनि देगा। उसके बाद शिक्षा आपको दीर्घायु प्रदान करता है, उसके जो है वह शनि महाराज अष्टम स्थान में दीर्घायु आपको प्रदान करेगा। उसके बाद जो है वह रोग, यानी कि कहीं ना कहीं तो आपको शनि जो है आरोग्य के बारे में भी कहीं ना कहीं तो कष्ट या गुप्त रोग के बारे में भी यहाँ पर कष्ट दिलाता है। जो उसके बाद जो नवम स्थान है, तो नवम स्थान में स्थित होकर शनि महाराज किस प्रकार से आपको फल देंगे, तो ज्योतिष के बारे में आपको कहीं ना कहीं तो ज्ञान होगा, गूढ़ ज्ञान होगा। उसके बाद जो भूगर्भ है, विज्ञान है, भूगर्भ है या विज्ञान के बारे में आपको कहीं ना कहीं तो ज्ञान होगा। व्यवसाय में भी आपको अच्छा लाभ होगा। भाग्योदय विलंब से यहाँ पर शनि महाराज दिखाते हैं। तो उसके बाद जो है दशम स्थान में यदि शनि है आपके कुंडली में, तो महत्वाकांक्षी आपको यहाँ पर शुभ फल देगा। पिता और पुत्र एक साथ यदि काम करते हो, जो कर्म है, आपका व्यवसाय है, नौकरी है, तो वहां पर या यदि खुद दोनों पिता और पुत्र यदि एक साथ होकर रहते हैं, यानी कि कर्म करते हैं या एक ही घर में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनको कष्ट यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि यदि पुत्र पिता के साथ या पिता पुत्र के साथ दोनों एक साथ कर्म करते हो,
करते हैं तो यहाँ पर जो है वह ग्रोथ नहीं होती उनकी। यदि पुत्र या पिता एक साथ कर्म कर रहे हैं तो उनके बारे में जो है वहाँ पर जो है अशुभ फल आपको दिखाई देगा। एक ही घर में रहने के कारण क्रोध आपके जीवन में या आपके घर में दिखाई देगा। उसके बाद जो एकादश स्थान है, तो एकादश स्थान में आपके कुंडली में यदि शनि है तो आपको जो है सफलता विलंब से दिलाता है। उसके बाद आपको जो है वह धनी बनाता है, मेहनती बनाता है, इस प्रकार से आपको जो है फल देता है। उसके बाद जो द्वादश स्थान है, तो द्वादश स्थान में स्थित होकर शनि किस प्रकार से आपको फल देगा, तो धार्मिक जीवन आपका जो है वह सुखप्रद बनाएगा। जो उसके बाद जो पैसा है, व्यय है, वह व्यय आपका जो है व्यय है वह व्यर्थ व्यय होगा, यानी कि उसका कुछ अर्थ नहीं होगा। उसके बाद जो व्यय है, उसके बाद वो व्यसन है, आपको व्यसन के बारे में भी कहीं ना कहीं तो लत होगी। उसके बाद आपको जो है वह कटुभाषी यहाँ पर द्वादश स्थान में स्थित होकर बनाता है। इस प्रकार से जो है वह कुंडली में आपको शनि द्वादश स्थान में होकर फल दिखाता है। तो रवि है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है और शनि है, यह सारे ग्रहों के बारे में हमने इस वीडियो के इस चैनल में आप देखिएगा तो ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो अगले आने वाले वीडियो है वह राहु और केतु के बारे में होंगे। तो जो नवग्रह है वह किस स्थान में किस प्रकार से आपको फल दे रहे हैं और जो फल है वह अशुभ है या शुभ है, उस प्रकार से आपको सारे 100% किस प्रकार से दिया जाता है फल, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं तो जो 9 ग्रह है उनके साथ जो आने वाले ग्रह है या उनकी जो बाकी ग्रहों की दृष्टि है उन ग्रहों के ऊपर, तो उनके अनुसार कहीं ना कहीं तो फल में कमतरता या जो फल है वह ज्यादा यह प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि सिर्फ शनि इस स्थान में है तो इस प्रकार से आपको फल देगा, परंतु यदि किस ग्रह की यहाँ पर दृष्टि है तो उसके अनुसार भी वह फल के अनुसार वह कुछ चेंजेस इसमें आएंगे। परंतु यहाँ जो है या किसी भी जो कुंडली में जो ग्रह है तो उसके अनुसार आपको जो है फल यहाँ पर दिखाई देगा। यह तो 100% बेसिक फल है। तो बेसिक के अनुसार तो हम यदि इस शनि की दृष्टि इस स्थान पर पड़ने के कारण से उसी के साथ यदि राहु है तो राहु हो या यदि केतु हो या चंद्र हो तो चंद्र शनि विषयोग बनता है। तो यहाँ पर जो है वह फल चेंजेस होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हम कुंडली के बारे में सारी बातें इस चैनल के माध्यम से हम सीखेंगे। तो आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल पाए, इस कारण से आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके रखिए। तो आने वाला वीडियो है वह जल्द से जल्द आपको उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद।